ये इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आ गई है और जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे। यानी बाकी हमारे जो मित्र देश है उनके तो जो रिएक्शंस थे वो आ रहे थे, लेकिन इजराइल का रिएक्शन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और कहा जा रहा है कि इस बार की स्ट्राइक उसी अंदाज में की भी गई है। उसने भारत के इस पूरे के पूरे जो हमारा एक्शन है, जो बदला है, उसका समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरीके का जो काम भारत ने किया है वो उसका समर्थन करते हैं। जो आतंकवादी हैं उनको कहीं भी छिपने की, उनको कोई ऐसी जगह नहीं मिलनी चाहिए जहां वो छिप सके। तो ये जो बात की जा रही थी कि अमेरिका की तरफ से तो हो गया, लेकिन इजराइल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा मित्र देश भी है और एक तरीके से पाकिस्तान को डर भी बार बार सता रहा था कि जिस तरीके से इजराइल ने हमास को मारा ऐसा ना हो वैसे ही हमला भारत हमारे साथ भी करे। तो इजराइल की तरफ से आ गया है, लेकिन अफसोस की बात पाकिस्तान के लिए है कि तुर्की अभी तक शांत बैठा हुआ है। देखिए, जहाँ तक तुर्की की बात है, तुर्की जो है पाकिस्तान को पहले से ही हथियार देता रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए तुर्की के साथ बात कर ली थी और तुर्की ने एक बयान भी इशू किया था पिछले साल कि तुर्की और पाकिस्तान की ये डीलिंग जो है कमर्शियल है। लेकिन इस बार तुर्की से करीबन 6 या 8 C-130 फ्लाइट पाकिस्तान में अपडेट आ रही है कि थोड़ी देर में और आज कैबिनेट की बैठक यहाँ पर बुलाई गई है और थोड़ी देर में ये कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि अब अटैक के बाद अब लोग जानना चाहते तो उसके लिए 10 बजे आज भारतीय सेना की तरफ से आज मीडिया को बुलाया गया और सारी ब्रीफिंग वहां पर होगी, डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आज ही कैबिनेट की बैठक भी यहां पर होगी। हम इजराइल की बात कर रहे थे और पाकिस्तान इसकी चर्चा पिछले एक हफ्ते से लगातार कर रहा है। नेतन्याहू का नाम काफी गूंज रहा है और हमास, हानिया, सब यावार, सबका नाम गूंज रहा है कि कैसे उनको मारा था। प्रत्युष, पाकिस्तान डरा क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है इजराइल हमारे साथ खड़ा है और इजराइल को 100 साल का अनुभव है आतंकवादियों को कैसे ढेर करना है। इजराइल की इंटेलिजेंस, चाहे वो हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, उनको कैसे उनके दिल से ढूंढ के खत्म करना है। इजराइल इस बार हमारा भी सहयोग कर रहा है। जाहिर बात है डिप्लोमेटिक कैडर जो है इसको अनाउंस नहीं करेगी, लेकिन पर्दे के पीछे आज इंटेलिजेंस हमको मिल रही है इजराइल से। मैं एक और चीज बताता हूं, अब जो प्रिसीजन बॉम्ब्स हमने इस्तेमाल करने हैं, स्पाइस किट जो कि लेजर गाइडेड होते हैं, जिसको कि हमने इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और रफाल जैसे विमानों से गिराना है, हमारे पास पहले थे। अगली खेप इजराइल से 72 घंटे में हमारे पास पहुंच रही है। इजराइल मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। इजराइल ने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर और कोई भी हथियार चाहिए इन आतंकवादियों को, उनके बिल में उनकी जो इजराइल की तरफ से जो बयान आया है समर्थन का, उसमें एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेररिस्ट शुड नो देयर इज नो प्लेस टू हाइड फ्रॉम देयर हिनियस क्राइम्स अगेंस्ट द इनोसेंट। मतलब जो बात हम कर रहे हैं, मसूद अजहर की हम बात कर रहे हैं कि वो कोई क्राइम करके उसके आका कहीं छुप जाए, तो छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। ये हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल जो है ना, इजराइल का जो ये बहुत बड़ा एक उनको खतरा है कि अगर जैसे न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो टेररिस्ट के हाथ लग सकते हैं और वो हमास के हाथ में भी लग सकते हैं और हमास ले जा करके कहीं उनका डर्टी बम ना बना ले। क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के पास में, जब से इन्होंने कहा इस्लामिक बम और इस्लामिक बम की बात की है कि इनके पास कोई बम विंग हो, और 1980 में भी के करीब में 1980s में एक प्लान बनाया गया था कि इनके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाए। किसी तरह से वो मेटलाइज नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो है ये समय आ गया है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम हैं उनको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से इनके जो रिस्पॉन्सिबल आदमी भी धमकी देते हैं और जो इनके टेररिस्ट हैं वो भी उनके हाथ में भी न्यूक्लियर मटेरियल पड़ सकता है। तो कहीं जो है ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए इजराइल पूरा भारत का साथ, और जो उनके पास टेक्नोलॉजी, जो उनके पास इंफॉर्मेशन और जो प्रिसाइज, जो आपने मिसाइल की बात की, जैसे वो ट्रैक करके मारती थी, चाहे उसने हानिया को मारा हो और या चाहे हिजबुल्लाह को का जो चीफ था उसको मारा हो, तो इस तरह के जो हथियार जो भारत में आएंगे उससे जो जहां पर हाफिज सईद छुपा हुआ है कहीं पर भी उसको ट्रैक करके उसको भी खत्म किया जाएगा, जिससे कि बिल्कुल भारत ये कन्वे कर रहा है कि हम टेररिस्ट है भी फैक्ट, हम बना जो है ना टेररिस्ट को नस्ते नाबूद आप बात कह रहे थे, इसलिए जो है भारत को सपोर्ट मिल रहा है। पीओके में हमास का पहुंचना, वहां पर उनकी रैली करना, वहां पर ये बोलना कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं था। मुझे लगता है इजराइल जिस मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समझ में आ रहा था कि पीओके अब एक तरीके का फर्टाइल ग्राउंड बन चुका है। एक मिनट वो बात कहूंगा कि जैसे प्रेशर पड़ा हमास के ऊपर में उसको गाजा से बाहर करने के लिए, तो फरवरी के महीने में इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी पीओके
में, जो यहाँ पाकिस्तान के जो आतंकी है उन्होंने बुलाया था, तो अब इधर को शिफ्ट कर रहे हैं। और जब इधर को शिफ्ट कर रहे हैं तो अभी जो है उनका जो है